प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसी आपको सूचना देने जा रहे हैं जो कोविड-19 से जुड़ी हुई है। यह दुनिया की एक बड़ी खबर मानी जा रही है जो कि मीडिया के माध्यम से हमें मिली है। उसी को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि इटली ने किया मृत कोरोना मरीज का पोस्टमार्टम। हुआ बड़ा खुलासा। इटली विश्व का पहला देश बन गया है जिसने एक कोविड-19 से मृत शरीर पर ऑटोप्सी अर्थात पोस्टमार्टम किया। और एक व्यापक जांच करने के बाद पता लगाया गया है कि वायरस के रूप में कोविड-19 मौजूद नहीं है, बल्कि यह सब एक बहुत बड़ा ग्लोबल घोटाला है। लोग असल में एम्प्लीफाइड ग्लोबल G5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक जहर है, के कारण मर रहे हैं। इटली के डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के कानून का उल्लंघन किया है, जो कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के मृत शरीर पर ऑटोप्सी पोस्टमार्टम करने की आज्ञा नहीं देता। WHO आज्ञा नहीं देता कि आप पोस्टमार्टम करें, ताकि किसी तरह की वैज्ञानिक खोज व पड़ताल के बाद ये पता लगाया ना जा सके कि यह एक वायरस नहीं है, बल्कि एक बैक्टीरिया है जो मौत का कारण बनता है, जिसकी वजह से नसों में खून की गांठें बन जाती हैं। यानी इस बैक्टीरिया के कारण खून नसों व नाड़ियों में जम जाता है और यही मरीज की मौत का कारण बन जाता है। इटली ने इस वायरस को हराया है और कहा है कि फैलिया इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन थ्रोम्बोसिस के अलावा और कुछ नहीं है। इटली ने क्या कहा कि एक थ्रोम्बोसिस है, अर्थात फैलिया इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन है। इसका मुकाबला करने का तरीका अर्थात इलाज यह बताया है कि आप एंटीबायोटिक्स लें, एंटी इन्फ्लेमेटरी लें और एंटी कोआगुलेट्स को लेने से यह ठीक हो जाता है। और यह संकेत करते हुए कि इस बीमारी का इलाज संभव है। विश्व के लिए यह सनसनीखेज खोज इटालियन डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 वायरस से मृत लाशों की ऑटोप्सीज पोस्टमार्टम कर तैयार की गई है। कुछ और इतालवी वैज्ञानिकों के अनुसार वेंटिलेटर्स और इंसेंसिव केयर यूनिट अर्थात ICU की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके लिए इटली में अब नए सिरे से प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। चाइना इसके बारे में पहले से ही जानता था, मगर इसकी रिपोर्ट कभी किसी के सामने उसने सार्वजनिक नहीं की। कृपया इस जानकारी को अपने परिवार, पड़ोसियों, जानकारों, मित्रों, सहकर्मियों को साझा करें। हमारे पास ऐसा लिखा आया है ताकि वो कोविड-19 के डर से बाहर निकल सकें और उनकी समझ में आए कि यह वायरस बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बैक्टीरिया मात्र है जो 5G रेडिएशन के कारण उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। यह रेडिएशन इन्फ्लामेशन और हाइपोक्सिया भी पैदा करता है। जो लोग इसकी जद में आ जाएं, उन्हें एस्पिरिन 100 mg और एप्रोनिक्स या पैरासीटामोल 650 mg लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सामने आया है कि कोविड-19 खून को जमा देता है, जिससे व्यक्ति को थ्रोम्बोसिस पैदा होता है, जिसके कारण खून नसों में जम जाता है और इस कारण दिमाग, दिल, फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सांस ना आने के कारण व्यक्ति की तेजी से मौत हो जाती है। इटली के डॉक्टर्स ने WHO के प्रोटोकॉल को नहीं माना और उन लाशों पर ऑटोप्सीज किया जिनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई थी। डॉक्टरों ने उन लाशों की भुजाओं, टांगों और शरीर के दूसरे हिस्सों को खोलकर सही से देखने व परखने के बाद महसूस किया कि खून की नस नाड़ियां फैली हुई हैं
और नसें थ्रोम्बी से भरी हुई थी, जो खून को आमतौर पर बहने से रोकती हैं और ऑक्सीजन के शरीर में प्रवाह को भी कम करती हैं, जिस कारण रोगी की मौत हो जाती है। इस रिसर्च को जान लेने के बाद इटली के स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत कोविड-19 के इलाज प्रोटोकॉल को बदल दिया और अपने पॉजिटिव मरीजों को एस्पिरिन 100 mg और एम्प्रोमैक्स देना शुरू कर दिया, जिससे मरीज ठीक होने लगे और उनकी सेहत में सुधार नजर आने लगा। इटली स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ही दिन में 14,000 से ज्यादा मरीजों की छुट्टी भी कर दी और उन्हें अपने घरों को भेज दिया। स्रोत है इसका इटली स्वास्थ्य मंत्रालय। तो प्यारे साथियों, हमने जो मीडिया के माध्यम से हमारे पास ये न्यूज़ आई, उसी पर मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की। अब क्या ये तथ्य सही हैं या ये तथ्य गलत हैं या किसी विशेष दवाई को प्रमोट करने के लिए ये अफवाह है, इसके बारे में हमारी पर्सनल राय अभी कोई है नहीं, लेकिन जैसी सूचना मिली उसको वैसा का वैसा हमने प्रसारित किया है। तो आप विवेक से काम लें और अगर ऐसा है तो ये जल्दी ही सभी देशों में इस प्रकार का सुधार होगा। उसे देखें, समझें, बहकावे में किसी भी प्रकार के न आवें, एहतियात रखें और जितना भी हो सकता है मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को जो है सैनिटाइज करें, लोगों की भीड़ से बचें, क्योंकि हमारा प्राथमिक जो जिम्मेवारी होती है वह अपने अपने परिवार की, अपने समुदाय की, अपने राष्ट्र की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना भी जरूरी होता है। अफवाहों से बचना भी चाहिए और विवेक और एक अच्छी बुद्धि का परिचय देते हुए इन चीज़ों को आप जो है देखें, समझें, परखें। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करें। धन्यवाद।